नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बैंगन के ऊपर बात करने वाले हैं कि बैंगन में हमें जो है बहुत सारे किसान साथियों को ये समस्या आ रही है कि वो उनकी फूल झड़ने की समस्या आ रही है और जो है ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं आ रही है, तो वो भी प्रॉब्लम है। दूसरा, अभी किसान साथियों के बहुत सारे कमेंट ये भी आए हैं और कि अभी सर कौन सा बैंगन लगाएं, और कुछ कमेंट ऐसे भी हैं जो कि सर 212 लगाएं या नवकरण लगाएं या कौन सा लगाएं। तो देखिए किसान साथियों, जो सबसे अच्छा अभी जो बैंगन के अंदर जो बीज चल रहा है वो तो सनग्रो का नवकरण तो है ही है। उसके बाद एक टीम सीड्स का आता है किरण F1 के नाम से, वो आपको इफ्को बाजार.in पे भी मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर वो खुली दुकानों पे कम है थोड़ा, लेकिन वो आपको इफ्को बाजार.in के ऊपर जो है टीम सीड्स का किरण F1, इसमें 2-3 वैरायटी आती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। किरण F1 आपको वो लगाना है। तो उसका प्रोडक्शन और जो नवकरण का प्रोडक्शन लगभग सेम आता है। फर्क इतना होता है कि नवकरण का जो है जो फ्रूट होता है उसके ऊपर का जो डंठल है, अगर थोड़ी सी भी न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है तो वो डंठल जो है चटकने लगता है। और डंठल चटकने के कारण क्या है कि जब व्यापारी लेने आता है तो वो डंठल चटकने की समस्या से वो आपकी क्वालिटी गिर जाती है, क्योंकि अगर बैंगन में भरते वाले में डंठल नहीं होगा तो फिर वो भरते के किसी काम का नहीं रहता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, बहुत सारे साथियों का ये भी कमेंट है कि सर कौन सा बैंगन लगाएं। तो आप लोगों को मैंने बहुत पहले ही बताया है, आप अपनी नज़दीक की मार्केट जो है आप स्टडी कीजिए, और स्टडी करके आप पहले वहाँ पे ये लोकल में पता कीजिए कि आपके यहाँ बैंगनी चलती है या बैंगन चलता है, भरते वाला चलता है, कौन सा चलता है। क्योंकि बैंगन कई तरीके के होते हैं, बैंगन नीला भी होता है, हरा भी होता है, व्हाइट भी होता है। तो आपके यहाँ कौन सा चलता है? अगर हरा और सफ़ेद चलता है तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि उसका रेट हमेशा अच्छा होता है। और अगर आपके यहाँ गोल चलता है तो आप भरते वाला गोल लगाएं। तो गोल में जो बेस्ट वैरायटी है वो नवकरण की है और टीम सीड्स का किरण F1 है। ये बहुत ही जबरदस्त बैंगन है, इसके मुकाबले कोई प्रोडक्शन देने वाला नहीं है। और दूसरा है BNR बीर। तो BNR बीर में किसान साथियों को साथियों के ये भी कमेंट थे कि सर फ्रूटिंग तो बहुत आई लेकिन वो साइज नहीं बढ़ा। तो सीधी सी बात है कि जो बैंगन जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन देगा वो उतना ही ज़्यादा आपसे खुराक लेगा। अब हम करते क्या हैं जनरली कि एक 20 किलो प्रति पौधा देने वाली वैरायटी है, उसमें हमने नॉर्मल मान लो इतनी सी कोई भी न्यूट्रिशन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो 20 किलो देने वाला है। लेकिन उसी की जगह कोई एक 30-35 किलो देने वाला है तो उसकी जगह नेचुरल सी बात है कि वो इतना देना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इतना ही खुराक तो हमने दिया 20 किलो वाले को और इतना ही खुराक दिया हमने 30 से 35 किलो वाले को। तो जो 30 से 35 किलो वाला है उसकी जेन्युइन सी बात है कि उसका साइज जो है इंक्रीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन के आधार पर आपने उसको न्यूट्रिशन नहीं दे पाई। और अगर प्रोडक्शन के आधार पर आपने उसको न्यूट्रिशन नहीं दिया तो वो फ्रूट का साइज ये सब मेंटेन करेगा तो करेगा कहाँ से, क्योंकि उस पौधे में ताकत ही नहीं है। तो हमें ये बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी वैरायटी हम लगा रहे हैं और किस समय लगा रहे हैं, तो ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उसी वैरायटी के अनुकूल ही हमें जो है पूरा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना चाहिए। हम अक्सर करते क्या हैं कि जैसे पिछली पद्धति पे पिछली वैरायटियों पे जैसी अपनी डोज चलाते रहे हैं, सेम उसी कैटेगरी में हमें डोज चलाते रहते हैं, तो उससे हमें नुकसान होता है। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमें वैरायटी वाइज वैरायटी ही करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल बात है, कम देने वाला कम खाएगा, ज़्यादा देने वाला ज़्यादा खाएगा। तो ये तो हो गया न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। दूसरा, कुछ साथियों ने कहा था कि उसमें फूल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो फूल साथियों तभी झड़ेंगे जब आपका पौधा कमज़ोर होगा। अगर आपके पौधे में कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम की अगर प्रचुर मात्रा है तो आपके फूल ड्रॉपिंग होंगे ही नहीं। ये मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि फूल ड्रॉपिंग की समस्या तभी आती है जब पौधे में कमजोरी होती है, और रहा सुंडी भी तभी आएगी जब पौधा कमजोर होगा। अगर आपके पौधे में, आपके खेत में जान है तो उसका भी असर थोड़ा कम होता है। तो किसान साथियों, ये इसमें था। अब आते हैं बैंगनी पे। अगर आपके यहाँ भरते वाला चलता है तो भरते वाले में 3 वैरायटियाँ सबसे बेस्ट हैं, सबसे बेस्ट। महको का 112 आता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म आता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं आता है। वो एक साथ आता है, शाइनिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म आता है, जल्दी से आएगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा। हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए?
जो कि आ तो टाइम से जाए लेकिन चले थोड़े लंबे समय तक। उसका रीजन यही है कि मार्केट हमेशा स्थिर नहीं होती है। सपोज करो कोई वैरायटी आई और दो से 3 महीने में सब दे के खत्म कर दिया और उस दौरान हमें बाजार में रेट ही नहीं मिला, तो हमारी तो पूरी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। लेकिन उसी की जगह अगर कोई क्रॉप 5 से 6 महीने का अगर ड्यूरेशन देती है वो लंबी दूरी का, तो हमें क्या है कि 6 महीने के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि पूरे 6 महीने के 6 महीने डाउन में चले जाएं। हमेशा होता यह है कि इस महीने अगर डाउन है तो अगले महीने कुछ बाजार उठेगा, तो ये पूरा सर्कुलेशन होता। इसमें हमें कभी भी नुकसान होने के चांस नहीं होते हैं। तो हमें जितनी भी फसलें लगानी चाहिए वो लगानी चाहिए जो कि लंबे समय तक, लंबी अवधि तक हमारा साथ दें। हमें वो फसलें नहीं लगानी चाहिए जो शॉर्ट टर्म में हमारा साथ दें। तो किसान साथियों, अब आते हैं, मैंने आपको बताया है भरते वाले में सनग्रो का नवकरण, टीम सीड्स का किरण F1 और BNR का वीर, ये 3 वैरायटी अपने सेगमेंट की सुपर वैरायटी है, एक दूसरे को बराबर की टक्कर देने वाली है। ठीक है जी। अब आते हैं बैंगनी के अंदर। तो बैंगनी के अंदर जो है सनग्रो की नवीना आती है, बहुत अच्छी वैरायटी है, और दूसरा BNR का 212, ये ग्लासी में आती है, और 218 ये इसकी सनग्रो की। तो ये 212 और 218 ये बहुत अच्छी वैरायटी है। इनके मुकाबले भी शायद ही कोई 212 का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो किसान साथियों, ये थी बैंगनी के अंदर। तो अब डिसीजन आप लोगों को लेना है क्षेत्रीय में, क्योंकि इसको मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि आपको कौन सा लगाना है, क्योंकि मैंने भी ये करके देखा है। मैंने शुरुआत में 212 लगाया, लेकिन 212 के हमारे यहाँ बाजार नहीं था। हमारे यहाँ उस समय जो बाजार था वो गोल वाले बैंगन का, भरते वाले का ज्यादा था। तो हमारा 2 रुपए सस्ता जाता था और उन लोगों का 2 रुपए ज्यादा जाता था, और पहले बिकता था। जब उन लोगों का बिक जाता था उसके बाद हमारा नंबर लगता था। लेकिन अब हुआ क्या है मंडी में, ये तो मार्केट की गतिविधि है जो समय के अनुसार बदलती रहती है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मंडी में कोई जो है इस टाइप का बैंगन लाने वाला नहीं था जो लंबी सेब में आता हो, बैंगनी की कैटेगरी में। लेकिन अब क्या हुआ है, अब हमारी मार्केट का रुख बदल गया। अब भरते वाला कम बिकता है और छोटा साइज ज्यादा बिकता है। कारण उसका यही है क्योंकि जो छोटा साइज है वो जो बड़े बड़े शहरों की जनरेशन है, उनके परिवार में कितने होते हैं, 3 व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा 4 व्यक्ति, तो उनका 500 ग्राम और 250 ग्राम में काम हो जाता है। अब भरते वाला होता ही 200-300 ग्राम का एक पीस है, तो उसको वो पसंद नहीं करते। वो भरते में खाएंगे तभी पसंद करेंगे, लेकिन सब्जी में उसको पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए अब जो डिमांड है वो बैंगनी की ज्यादा आ गई है। तो ये आपको अपने क्षेत्र में, अपनी नजदीकी मंडी में ये पता करना पड़ेगा कि आपके यहाँ डिमांड कौन से बैंगन की ज्यादा है। आपके यहाँ लंबे वाला ज्यादा बिकता है या पतले वाला, ये भरते वाला ज्यादा बिकता है। तो ये थे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और आपको कौन सा बैंगन कब लगाना चाहिए, ये थे पूरे वीडियो में। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।